हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 9 हमें शुरू करना है अभी। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर चुके हैं। आई होपफुली उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे क्वेश्चन देख लिए हो अभी तक का। डाउट तो अभी तक किसी ने कुछ पूछा नहीं है, बट स्टिल यू हैव डाउट, यू कैन आस्क मी। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 अगेन जो परचेसिंग कंपनी एंड सेलर कंपनी के बुक्स में जो हमने अकाउंटिंग देखा है उसको ही कंटिन्यू करता है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं डायरेक्टली। ओके, तो द फॉलोइंग बैलेंस शीट आर गिवन एज एट 31st March 20, वट एवर डेट यू मे कंसिडर 21। इक्विटी एंड लायबिलिटीज ध्यान देना है यहाँ पे कि भाई ये जो फिगर्स दिए हुए हैं ये लैक्स में, ठीक है, रुपीज इन लैक्स। तो यहाँ शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस एंड करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है। एक शेयर हमारा 100 रुपीज का है, ठीक है, और रिजर्व सरप्लस और करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है। टोटल ये 50 एंड 20 का हो गया। देन एसेट्स की वैल्यू है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नॉन करंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट में ये 5 लाख का है एंड करंट एसेट्स दिया हुआ है ये वैल्यू, ठीक है। सो ये एडजस्टमेंट देखो, द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन। बेटर लिमिटेड issued bonus share on 1st April 2021 in the ratio of 1 share for every 2 held out of the reserves and surplus। तो यहाँ पे एक नया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो आपको आना चाहिए कि भाई बोनस शेयर कैसे इशू होती है, थोड़ा यहाँ पे उसका नॉलेज लगता है ये क्वेश्चन में। बोनस शेयर की अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, इसके नॉलेज के बगैर आप ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो वी विल सी कि इसका हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है, ठीक है। सेकेंड है कि इट वॉज एग्रीड दैट द बेस्ट लिमिटेड विल टेक ओवर द बिजनेस ऑफ द बेटर लिमिटेड। तो ध्यान देंगे कि बेस्ट लिमिटेड बेटर लिमिटेड का बिजनेस टेक ओवर कर रही है। ऑफकोर्स बेस्ट है तो बेस्ट विल ऑलवेज टेक ओवर द बेटर लिमिटेड, है कि नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द लेटर्स बैलेंस शीट, लेटर्स बैलेंस शीट मतलब क्या होता है कि बेटर का जो बैलेंस शीट है बोनस शेयर के बाद, बोनस शेयर इशू होने के, देखो बोनस शेयर कौन इशू कर रहा है यहाँ पे, बेटर लिमिटेड बोनस शेयर इशू कर रहा है। तो बेटर लिमिटेड का बोनस शेयर इशू करने के बाद शेयर कैपिटल में क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो यदि उसमें चेंज आता है तो कैपिटल बदल जाएगा और कैपिटल बदलने के कारण नंबर ऑफ शेयर भी बदल जाएंगे। इसलिए जब परचेस कंसिडरेशन की कैलकुलेशन होगा तो यहाँ पे जो लेटर्स बैलेंस शीट, जो बेटर लिमिटेड का जो अभी बाद वाला बैलेंस शीट बनेगा वो काम करेगा, जो अभी बैलेंस शीट दिया हुआ है वो काम का नहीं रहेगा। बट उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, शेयर कैपिटल में चेंजेस है एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में चेंजेस है, बाकी सब सेम रहेगा। तो बेस्ट लिमिटेड विल टेक ओवर द बेटर लिमिटेड, द कंसिडरेशन टेकिंग द फॉर्म ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो भाई पैसे कैसे चुकाया जाएगा, पैसे दिया जाएगा, बेस्ट लिमिटेड अपना शेयर देगी बेटर लिमिटेड को, ठीक है। द वैल्यू ऑफ शेयर इन बेस्ट लिमिटेड वाज कंसिडर्ड टू बी 150। तो बेस्ट लिमिटेड का एक शेयर की वैल्यू है ₹150, करेक्ट है, और बेटर लिमिटेड का जो एक वैल्यू का शेयर है वो 100 है, ये डिटेल दिया हुआ है। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यूज, ठीक है। आफ्टर द इशू ऑफ बोनस शेयर ये 100 रुपीज़ है। तो हम जब बेस्ट लिमिटेड बेटर लिमिटेड को अपना शेयर अलॉट करेगा तो ये बेसिस पे करेगा कि भाई मेरा बेस्ट लिमिटेड का एक वैल्यू का शेयर है 150 रुपीज़ और बेटर लिमिटेड का एक वैल्यू का शेयर है ₹100, ठीक है, ध्यान में रखना है। लायबिलिटीज ऑफ द बेटर लिमिटेड इंक्लूडेड, मतलब बेटर लिमिटेड की लायबिलिटी, बेटर लिमिटेड की लायबिलिटी में इंक्लूड है 1 lakh ड्यू टू बेस्ट लिमिटेड फॉर परचेस फ्रॉम इट। तो देखो बेटर लिमिटेड ने बेस्ट लिमिटेड से कुछ सामान खरीदा होगा, गुड्स खरीदा होगा, जिसका 1 लाख रुपए अभी भी देना बाकी है। मतलब बेटर लिमिटेड किसको पैसा देगी, बेस्ट लिमिटेड का। तो जो लायबिलिटी है, देखो करंट लायबिलिटी, देखो बेटर लिमिटेड का करंट लायबिलिटी कितना है, 2 लाख रुपए है। तो 2 लाख में से 1 लाख रुपए वो अमाउंट है
जो बेस्ट लिमिटेड को देना है, मतलब बेटर लिमिटेड को टोटल 2 लाख रुपए चुकाना है, उसमें से 1 लाख रुपए ऐसा है जो बेटर लिमिटेड ने किसको देना है, बेस्ट लिमिटेड को देना है, ठीक है, ऐसा इन्होंने लिखा है। फॉर द परचेस फ्रॉम इट ऑन विच बेस्ट लिमिटेड मेड प्रॉफिट ऑफ 25%। तो भाई बेटर लिमिटेड ने खरीदा था बेस्ट लिमिटेड से, तो बेस्ट लिमिटेड ने जब गुड्स बेचा था तो कितना प्रॉफिट परसेंट ऐड किया था, 25% कॉस्ट के ऊपर ऐड करके बेचा था, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। द गुड्स ऑफ रुपीज 550,000 आउट ऑफ द सेड पर्पजेस रिमेन्ड इन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ द अबोव बैलेंस शीट। तो देखो इसको ध्यान से समझो, बेटर लिमिटेड की लायबिलिटी में 1 लाख रुपए ऐसा है जो बेटर लिमिटेड ने किसको चुकाना बाकी है, बेस्ट लिमिटेड को। और बेटर लिमिटेड ने ये लायबिलिटी क्यों हुआ था, क्योंकि गुड्स खरीदा था, वो जो गुड्स खरीदा था उसमें से 50,000 का गुड्स अभी भी बेटर लिमिटेड के पास है। अब मेरे को बात बताओ, बेस्ट लिमिटेड अभी बेटर लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर रही है, तो वो स्टॉक किसके पास आ जाएगा, अब बेस्ट लिमिटेड के पास आ जाएगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे बेस्ट लिमिटेड के पास जो स्टॉक आएगा उसमें प्रॉफिट ऐड है, ध्यान देना यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एडजस्टमेंट, एक है इंटर डेट और दूसरा एडजस्टमेंट है स्टॉक रिजर्व का। स्टॉक रिजर्व का यहाँ पे हुआ क्या है, देखो ये बेटर लिमिटेड है, बेस्ट लिमिटेड, बेस्ट लिमिटेड ने बेटर लिमिटेड को सेल किया था, उसका बेटर लिमिटेड ने इसको पैसा देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है 1 लाख रुपए लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 1 लाख रुपए बेटर लिमिटेड ने बेस्ट लिमिटेड को देना बाकी है, समझ में आया। तो बेटर लिमिटेड की टोटल लायबिलिटी है 2 लाख, उसमें से 1 लाख रुपए बेस्ट लिमिटेड को चुकाना है। अब ध्यान दो, बेटर लिमिटेड ने जो भी गुड्स खरीदा होगा वो गुड्स अभी भी स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है, 50,000 का स्टॉक। अब बेस्ट लिमिटेड किसको ऑब्जर्व कर रही है, बेटर लिमिटेड को ऑब्जर्व कर रही है। तो ऑब्जर्व में होता क्या है, सारे एसेट्स ट्रांसफर हो जाएंगे बेस्ट लिमिटेड को, तो ये स्टॉक भी किसके पास चला जाएगा, बेस्ट लिमिटेड को चला जाएगा। अब ध्यान देना है यहाँ पे कि बेस्ट लिमिटेड ने ही बेचा हुआ है स्टॉक, वापिस से किसके पास आने वाला है, बेस्ट लिमिटेड के पास आने वाला है। तो ध्यान दो, बेस्ट लिमिटेड ने यदि 50,000 का स्टॉक बेचा है, इसके पास 50,000 का है, तो कितना परसेंट प्रॉफिट ऐड करने के बाद बेचा हुआ है उन्होंने, 25%। तो ओरिजिनल वैल्यू यदि 100 होगी तो उसके ऊपर 25% ऐड करेंगे प्रॉफिट, तो कितना वैल्यू होना चाहिए, ये कॉस्ट है, ये प्रॉफिट है, तो ये क्या हो गया, सेल वैल्यू, ये क्या हो गया, सेल वैल्यू हो गया 125। तो ध्यान दो 25% कैसे आया, तो भाई क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि 25% प्रॉफिट पे बेचा गया था, ठीक है, कॉस्ट के ऊपर 25% प्रॉफिट है। अब ध्यान दो 100 रुपीज़ की कॉस्ट है, 25% प्रॉफिट हो गया, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, 125 है कि नहीं। तो ये जो बेटर लिमिटेड के बाद 50,000 का स्टॉक पड़ा है वो 125 के कंपैरिजन में है ना, क्योंकि वो सेल वैल्यू पे है। तो इसमें से ये स्टॉक अब बेस्ट लिमिटेड के पास चला जाएगा, तो बेस्ट लिमिटेड के पास उसको अकाउंटिंग में ना उसका कॉस्ट लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, कॉस्ट। वो जो माल बिका नहीं वो प्रॉफिट अपन दिखाते नहीं है, ये मालूम है ना, कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट है ना, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से यही है ना कि आप अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को बुक नहीं करते हो, ठीक है। तो ये जो सेल वैल्यू पे यदि हम स्टॉक दिखाएंगे बेस्ट लिमिटेड में, तो स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा है, 50,000 है, जबकि 50,000 वैल्यू नहीं होना चाहिए। 50,000 की यदि कॉस्ट वैल्यू निकालेंगे 50,000 डिवाइडेड बाय 125, क्योंकि ये सेल वैल्यू है, और यदि हमें प्रॉफिट एलिमेंट हटाना है तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125, तो ये 10,000 आ जाएगा, और ये प्रॉफिट है। मतलब ये जो स्टॉक है इसकी कॉस्ट कितनी थी, 40,000 थी। तो मतलब 40,000 पे
10,000 प्रॉफिट ऐड करने के बाद बेस्ट लिमिटेड ने बेटर लिमिटेड को गुड्स सेल किया होगा। अब यही 50,000, क्योंकि अब बेस्ट लिमिटेड बेटर लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर रही है तो वो स्टॉक बेस्ट लिमिटेड के पास चला जाएगा, तो उसकी वैल्यू 50,000 नहीं रख सकते, उसमें से वो जो वैल्यू है 10,000 उसको अब एलिमिनेट करना पड़ेगा, प्रॉफिट एलिमेंट को हटाना पड़ेगा। अकाउंटिंग में कैसा होगा ये हम जब अभी अकाउंटिंग करते हैं तब देखेंगे, हम अभी आगे बढ़ेंगे। Make the closing ledger in the books of Better Limited and opening journal in the books of Best Limited and prepare balance sheet as at 1st April 2021 after the takeover। तो आफ्टर द टेक ओवर में तो भाई बेटर लिमिटेड कंपनी तो बंद हो जाएगी ना, तो ऑफकोर्स बैलेंस शीट हम किसका बनाएंगे, बेस्ट लिमिटेड का बनाएंगे। तो ये हमारे अभी तक क्वेश्चन ही हम रेड कर रहे हैं, क्वेश्चन का एनालिसिस करने में काफ़ी समय लगता है। तो यदि कुल मिला के इस क्वेश्चन को हम यदि समराइज करते हैं तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फर्स्ट जो एडजस्टमेंट हमें करना है वो है बोनस शेयर का, फर्स्ट जो एडजस्टमेंट हमें करना है वो है बोनस शेयर का एडजस्टमेंट। उसके बाद परचेस कंसिडरेशन का इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे के रखा हुआ है कि कैसा डिस्चार्ज होगा परचेस कंसिडरेशन, एंड लास्ट में इंटर डेट मतलब एक के लिए क्रेडिटर्स है तो दूसरे के लिए क्या रहेगा, वो डेटर्स रहेगा, और स्टॉक का एडजस्टमेंट है। कुल मिला के क्वेश्चन में 3 नए एडजस्टमेंट है, बोनस इशू के बारे में है, इंटर डेट मतलब एक के लिए उधारी लेना है दूसरे के लिए देना है, क्रेडिटर एंड डेटर्स, और बेस्ट लिमिटेड का और बेटर लिमिटेड का स्टॉक का एडजस्टमेंट भी है इसमें। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा नया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है हमें। अभी सबसे पहले तो बोला है कि भाई क्लोजिंग लेजर बनाओ बेटर लिमिटेड का, तो वी विल प्रिपेयर द क्लोजिंग लेजर ऑफ बेटर लिमिटेड। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना है एक बार और, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल द फिगर्स आर गिवन इन लैक्स। चलो देखते हैं, हमें पहले क्लोजिंग लेजर्स बनाने हैं। बेटर लिमिटेड बंद हो जाएगी क्योंकि उसको बेस्ट लिमिटेड क्या कर रही है, टेक ओवर कर रही है। तो क्लोजिंग लेजर मैंने बताया था क्या करते हैं क्लोजिंग लेजर बनाने में, हम क्लोजिंग लेजर बनाने में हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, और यहाँ ध्यान देंगे जितने भी क्लोजिंग यहाँ पे लेजर बनाने बोला है तो आपके बुक्स में क्वेश्चन में जो जो अकाउंट है सबके लेजर देख लो। तो एक शेयर कैपिटल अकाउंट बनेगा, एक रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट बनेगा, और करंट लायबिलिटी का अकाउंट बनेगा, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का अकाउंट बनेगा। यहाँ बेटर लिमिटेड में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है क्या, नहीं है, ध्यान दो यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये अकाउंट हम नहीं बनाएंगे, और करंट एसेट की भी अकाउंट बनेगा। तो अब चलो शुरू करते हैं, हम एक एक अकाउंट बनाएंगे। तो भाई मैं थोड़ा देख लेता हूँ, 1 2 3 अकाउंट तो ये है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड करंट लायबिलिटी, ज़्यादा बड़ा बड़ा अकाउंट नहीं बनाना है। तो सबसे पहले जो अकाउंट हम बनाएंगे वो बना लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। ये अकाउंट थोड़ा बड़ा अकाउंट रहेगा। ये है रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद आप लोग थोड़ा अच्छे से फॉर्मेटिंग करके लिखो, मैं थोड़ा फॉर्मेटिंग पे उतना ध्यान नहीं दूंगा बिकॉज वो क्वेश्चन खत्म होने में काफ़ी समय लगेगा। तो एक हम बना लेते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट, देन रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट, करंट लायबिलिटीज अकाउंट, देन प्रॉपर्टी प्लांट एंड करंट एसेट।
और एक करंट एसेट्स अकाउंट भी बना लेंगे। देन हमें यहाँ पे एक परचेस कंसिडरेशन का कैलकुलेशन भी करना होगा कि बेस्ट लिमिटेड बेटर लिमिटेड को कितना पैसा देगी, इसका कैलकुलेशन भी हमें निकालना है। देखो जितने भी अकाउंट बनाए सबसे पहले तो उनके बैलेंस लिख दो। तो शेयर कैपिटल में कितना बैलेंस है, 10 लाख है। रिजर्व सरप्लस 8 लाख और करंट लायबिलिटी 2 लाख है। ये पूरा बैलेंस वैसे के वैसा पहले लिख लेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का बैलेंस देख लो, 15 लाख और 5 लाख करंट एसेट का बैलेंस है। ठीक है, तो ये हमने कुछ नहीं किए, बस बैलेंस लिखे सबके। अब ये सारे बैलेंसेस को क्या है, अब उन्होंने लेजर अकाउंट बनाने बोला इसलिए अपन ये सब चीज़ें कर रहे हैं, नहीं तो डायरेक्टली रियलाइजेशन अकाउंट में बैगर लेजर बनाए भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब सिंपल प्रोसेस अभी क्या है, दे समझ में आ रहा है भाई। ये शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, करंट लायबिलिटी, ये तीनों का अकाउंट बनाए हमने। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और करंट एसेट इसका अकाउंट बनाया। हम अभी बेटर लिमिटेड के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने अकाउंट में सबके बैलेंसेस में लिख दिए हैं। ठीक है, सारे अकाउंट बना के अब हमें ये सब जो अकाउंट बनाए हैं उसको हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो देखो ये डेबिट बैलेंस है, इसको क्रेडिट कर दो। तो ये हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा। ये अकाउंट हो गया क्लोज। वैसे ये करंट एसेट्स भी अब रियलाइजेशन अकाउंट में 15 लाख डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। वैसे यहाँ पे करंट एसेट भी आने वाला है। करंट एसेट की वैल्यू देखो 5 लाख है, तो ये भी कहाँ चला जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। क्योंकि ये सेल कर रहा है तो 5 लाख रुपए। मेरा पेन थोड़ा एक्स्ट्रा डिजाइनर है, एक ही साथ दो दो इंक देता है, बियर विथ इट। ये आ गया करंट एसेट्स भी 5 लाख का। देन नाउ करंट लायबिलिटी का देख लो भाई, इसको भी रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाओ। इसलिए तो बोला ना, ये अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं थी, उन्होंने बोला लेजर बनाना है। क्या कर रहे हैं हम, लिख रहे हैं फिर उसको रियलाइजेशन में लेके जा रहे हैं। उससे अच्छा लिखो ही मत, डायरेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट के एसेट को डेबिट साइड में लिख दो, एसेट क्रेडिट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसलिए और लायबिलिटी को यदि ख़त्म करना है, अकाउंट क्लोज करना है, तो क्या होगा भाई, लायबिलिटी डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट का सिंपल मतलब है हम एसेट सारे सेल कर रहे हैं और लायबिलिटी भी हम दे रहे हैं। ठीक है, दूसरी कंपनी हमारी एसेट लायबिलिटी दोनों एक साथ ले रही है। नाउ अब हमें, जब हमने बेस्ट लिमिटेड को ये एसेट भी दे दिया और लायबिलिटी भी दे दिया, तो हमें बेस्ट लिमिटेड से क्या आया, हमें ये निकालना है। लेकिन उसके पहले उन्होंने दिया है कि हमें बोनस शेयर इशू करना है। बोनस शेयर मतलब सिंपल ये मतलब समझ के रखो कि जब हम बोनस शेयर देते हैं तो बोनस शेयर हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देते हैं। जो अभी से शेयर होल्डर है उनको बोनस शेयर इशू किया जाता है।
बोनस शेयर से आइडियली देखा जाए तो शेयर होल्डर को कुछ बहुत ज़्यादा फायदा होता है नहीं। बोनस शेयर से बस नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं, क्योंकि एडिशनल फंड कंपनी को आता नहीं है, क्योंकि पैसा नहीं आता बोनस शेयर में। तो सर शेयर इशू कैसे करते हैं? तो देखो भाई, उन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा है, पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा है कि यहाँ पे बेटर लिमिटेड इशूड बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड आउट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। बोनस शेयर हमेशा रिजर्व्स एंड सरप्लस से ही इशू किया जाता है। तो यहाँ 10 लाख शेयर है, 100 रुपये का है। 10 लाख रुपए का शेयर कैपिटल है और 100 रुपये का है, तो अब 10 लाख है ना। यहाँ एक वर्किंग बना के दे देता हूँ मैं। यदि हम बोनस शेयर की बात करें, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ बेटर लिमिटेड कितना है? तो भाई 10 लाख शेयर कैपिटल है और एक शेयर यदि 100 रुपये का है, तो हमारा 10,000 शेयर हो गया। 10,000 शेयर हो गया। अब हमने बोला है कि एवरी 2 शेयर के लिए हम 1 शेयर बोनस देंगे, तो बोनस शेयर कितना हो जाएगा? बोनस शेयर देखो 10,000 शेयर टोटल है, हर 2 के लिए हम 1 शेयर देंगे, मतलब हम टोटल कितने बोनस शेयर इशू करेंगे? 5,000। और 1 शेयर 100 रुपये का है, बराबर है। तो भाई बोनस शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? बोनस शेयर कैपिटल, यदि हम 5,000 बोनस शेयर इशू कर रहे हैं और 1 शेयर हमारा 100 रुपये का है, तो टोटल हमारे को 5 लाख रुपए का बोनस शेयर इशू करना पड़ेगा। तो ये पैसा रिजर्व सरप्लस से माइनस हो जाता है। मैं जर्नल एंट्री दी लिख के बताऊँ उसका, तो जर्नल एंट्री देखो क्या होगा कि रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट हो जाता है टू शेयर कैपिटल 5 lakhs। एक्चुअल में बोनस शेयर से कुछ एडिशनल पैसा नहीं आता है कंपनी को। देखो रिजर्व सरप्लस किसको जाना था? शेयर होल्डर को। तो आप रिजर्व सरप्लस से कम करके शेयर कैपिटल बढ़ा लिए, तो अल्टीमेटली वो किसको गया? शेयर होल्डर को जाएगा, क्योंकि उनका कैपिटल का वैल्यू बढ़ जाता है। जिन बंदों के पास 100 शेयर होंगे, आप उसको अभी 50 क्या दे रहे हो? बोनस शेयर। तो अब उसके पास टोटल शेयर कितना हो जाएगा? 150 शेयर हो जाएगा उसके पास, ठीक है। तो ये रिजर्व सरप्लस डेबिट हो जाएगा और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। बोनस शेयर की एंट्री इस तरीके से होगा। तो रिजर्व सरप्लस बेटा 5 लाख से हो गया डेबिट, शेयर कैपिटल हो जाएगा। ये कौन सा है? बोनस शेयर इशू, बोनस शेयर इशूड। बाय रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। तो हमने बोनस शेयर की अकाउंटिंग कर ली। अब देखो हमने हमारा शेयर कैपिटल अब 15 लाख हो गया, तो जो शेयर हमारा 10,000 का था, 10,000 शेयर था, अब वो शेयर कितना हो गया? देखो 10,000 पहले से शेयर था और 10,000 शेयर हमने और इशू किए, तो टोटल अब बोनस शेयर के बाद हमारे पास कितना हो गया? 15,000 शेयर है बेटर लिमिटेड का। अब हम यहीं पे एक और कैलकुलेशन करते हैं परचेज कंसिडरेशन का। परचेज कंसिडरेशन जो कि बेस्ट लिमिटेड किसको देगा? बेटर लिमिटेड को देगा पैसा। तो ध्यान दो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन के बारे में क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है कि द वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ बेस्ट लिमिटेड वाज कंसिडर्ड टू बी ₹150 एंड दैट ऑफ बेटर लिमिटेड वाज वैल्यूड एट ₹100 आफ्टर बोनस इशू। द अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यू। ध्यान देना, हमारा जो बेटर लिमिटेड का शेयर है, वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ बेस्ट लिमिटेड, बेस्ट लिमिटेड की वैल्यू है 150। एक मिनट, ये बेस्ट और ये बेटर लिमिटेड, इसकी शेयर की वैल्यू है, फेयर वैल्यू 150 और इसका 100 है। तो बताओ
उन्होंने क्वेश्चन में कंडीशन दिया है द कंसिडरेशन टेकिंग फॉर्म ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ शेयर इन बेस्ट लिमिटेड। तो भाई उनका नंबर ऑफ शेयर कितना है, उनका जो शेयर कैपिटल है दोनों का यहाँ निकाल लो, नंबर ऑफ शेयर्स, इसका जरूरत नहीं लिखने की, इसका नंबर ऑफ शेयर भी कितना है 15,000 शेयर है, 10,000 पहले से था और 5,000 अभी दिया, 5,000 शेयर बोनस किया, तो टोटल शेयर कैपिटल कितना हो जा रहा है वो देखो। टोटल शेयर कैपिटल यदि देखें तो ये कितना हो गया 15 लाख बेटर लिमिटेड का। तो 15 लाख शेयर कैपिटल है 15,000 शेयर का, करेक्ट है। 15,000 शेयर इंटू 100 किए तो 15 लाख आ रहा है आफ्टर बोनस इशू दैट टू। अब इसमें हमें जो बेस्ट लिमिटेड का शेयर की वैल्यू तो 150 है, तो क्या मैं 15,000 शेयर दे दूँ बेटर लिमिटेड को, क्योंकि उनके पास 15,000 शेयर है। तो जो बेटर लिमिटेड के शेयर होल्डर है वो बोलेंगे देखो भैया 15,000 शेयर मेरा है बेटर लिमिटेड में, तो बेस्ट लिमिटेड में भी 15,000 शेयर चाहिए। तो ध्यान दो 15,000 इंटू 150 करता हूं मैं, तो 22,50,000 देना आ जाएगा। तो 22,50,000 तो उनकी टोटल वैल्यू ही तो 15 लाख है। इसलिए यहाँ पे क्या करना होता है कि परचेस कंसिडरेशन जो हम देंगे वो कैसे निकलेगा, देखो 15,000 शेयर है पर हम अपना शेयर दे रहे हैं 150 रुपीज का है और उनका जो शेयर है वो 100 रुपये का है। तो नंबर ऑफ शेयर एक्चुअली हमने यदि निकाले कि नंबर ऑफ शेयर बेस्ट लिमिटेड का कितना रहेगा, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ बेस्ट लिमिटेड, तो देखो ये आएगा 10,000 शेयर। तभी तो 10,000 इंटू 150 कितना आ जाएगा 15 लाख। ये इसको ये स्वैप रेशियो बोलते हैं, इसको ये रेशियो यूज करना है, ध्यान दो यहाँ पे। देयरफॉर इक्विटी शेयर जो हम इशू करेंगे टू इशूड बेटर लिमिटेड, बेटर लिमिटेड को हम कितना इक्विटी शेयर इशू करेंगे भैया 10,000 शेयर इंटू 150, तो कितना हो गया 10,000 इंटू 150 15 लाख। इन शॉर्ट परचेस कंसिडरेशन ये वैल्यू पे यदि करना है कि भाई 150 रुपये के शेयर बेस्ट लिमिटेड का है, 100 रुपये का शेयर बेटर लिमिटेड का है, तो आपको यदि 15,000 शेयर बेटर लिमिटेड बोलता है कि मुझे 15,000 शेयर चाहिए, तो हम बोलेंगे भैया हमारा शेयर 150 रुपये का एक है, तो हम 150 इंटू 15,000 22,50,000 होगा, जबकि आपकी वैल्यूएशन कितनी है 15 लाख ही है। 15 लाख वैल्यूएशन लाने के लिए मैं सिर्फ अपना 10,000 शेयर ही इशू करूंगा, वो ऐसे निकलेगा 15,000 शेयर को हम अपने से डिवाइड करेंगे, जो बड़ा है अपना वैल्यू तो उससे डिवाइड करना है और बेटर लिमिटेड की वैल्यू से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो ये शेयर निकलेगा इंटू 150 करेंगे तो ये हमारा परचेस कंसिडरेशन आएगा। ठीक है, तो अब ध्यान देना रियलाइजेशन अकाउंट में हमें बेस्ट लिमिटेड से कितना पैसा लेना है 15 लाख। ये क्या है परचेस कंसिडरेशन। यहाँ बेस्ट लिमिटेड का अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि बेस्ट लिमिटेड से बेटर लिमिटेड 15 लाख के शेयर लेगी, बराबर है। ध्यान दो ये जो शेयर कैपिटल आ रहा है 15 लाख,
ये किसको जाएगा अल्टीमेटली? शेयर होल्डर अकाउंट। तो इसको यहाँ पे हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। एक शेयर होल्डर अकाउंट बनेगा। शेयर कैपिटल से ये पैसा आ गया यहाँ पे। ये जो रिजर्व सरप्लस का 3 लाख रुपए बैलेंस है, ये भी किसको चला जाएगा? शेयर होल्डर्स को। क्योंकि ये रिजर्व सरप्लस किसको जाता है? शेयर होल्डर को जाता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। देखो 20 लाख की चीज़ हमने दी है, उसमें से 2 लाख का लायबिलिटी गया, तो भैया 18 लाख रुपए आना चाहिए था, लेकिन आया कितना? 15 लाख रुपए। तो 3 लाख में बेटर लिमिटेड के लिए क्या हो गया? रियलाइजेशन का लॉस हो गया। ये भी कहाँ चला जाएगा? शेयर होल्डर अकाउंट, रियलाइजेशन लॉस। समझे क्या? देखो 15 लाख का बेस्ट लिमिटेड ने हमसे इक्विपमेंट ले लिया, 5 लाख का करंट एसेट लिया, चलो 20 लाख का एसेट लिया तो 2 लाख का लायबिलिटी भी लिया, तो माइनस कर दो 2 लाख रुपए, तो 18 लाख रुपए तो आना चाहिए। पर अपना जो परचेस कंसिडरेशन का तय हुआ उसके हिसाब से सिर्फ कितना आ रहा है? 15 लाख रुपए ही आ रहा है। तो 3 लाख रुपए की वैल्यू नहीं आई, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो ये नुकसान कौन बियर करेगा? ये नुकसान ये बियर करेगा, शेयर होल्डर। रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट हो गया, शेयर होल्डर को डेबिट हो गया। अब ये जो है, इससे हमने इक्विटी शेयर इन बेस्ट लिमिटेड ये आ गया 15 लाख का हमारे पास। इक्विटी शेयर इन बेस्ट लिमिटेड, बेस्ट लिमिटेड से इक्विटी शेयर आए ना 15 लाख के, टोटल 10,000 शेयर है, 150 रुपये। बेस्ट लिमिटेड से ये कंसिडरेशन बेस्ट लिमिटेड ने दे दिया इनको। अब ये इक्विटी शेयर देखो, ये टोटल कितना हो गया? 18 लाख। 18 में से 3 गया तो 15 लाख रुपए हमें देना है, और हम अपने शेयर होल्डर को क्या दे देंगे? ये वाला इक्विटी शेयर। ये हम शेयर होल्डर को बांट दे रहे पूरा, जिसके पास जो रेशियो में शेयर होल्डर होगा उस रेशियो में हम ये पैसा उनको दे देंगे, शेयर होल्डर के फॉर्म में दे रहे हैं। इक्विटी शेयर इन बेस्ट लिमिटेड, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन का पहला पार्ट क्लोज होता है। डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, पर मैक्सिमम डाउट मैंने कोशिश किया है कवर करने का। तो चलिए ये फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का यहाँ पे ख़त्म होता है। इसमें फर्स्ट पार्ट में हमने बस जो बेटर लिमिटेड है उसकी बुक्स को क्लोज कर रहे हैं। दैट मीन्स बेटर लिमिटेड के सारे एसेट डिस्पोज हो रहे हैं, सारे लायबिलिटी ख़त्म हो रहे हैं, और बेस्ट लिमिटेड से जो कंसिडरेशन आया बेटर लिमिटेड को, बेटर लिमिटेड ने अपने शेयर होल्डर को बांट दिया। यहाँ तक ये प्रॉब्लम था। अभी जो इसका नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट जो क्वेश्चन उन्हें पूछे कि भाई हमें जर्नल एंट्री बनानी है इन द बुक्स ऑफ बेस्ट लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ बेस्ट लिमिटेड। ध्यान दो, पहला तो एंट्री यही रहता है कि भैया बिजनेस परचेस अकाउंट को डेबिट करते हैं, हमने डिस्कस किए थे। तो बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 15 लाख से। परचेस कंसिडरेशन हमने कैलकुलेट किए
टू लिक्विडेटर ऑफ बेटर लिमिटेड 15 लाख, पेइंग बिजनेस परचेस्ड, ठीक है, पेइंग बिजनेस परचेस्ड। फिर हमें क्या क्या लिया है वो देख लो, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये हो जाएगा डेबिट। उसकी वैल्यू कितना है देख लेंगे भाई, हमने 15 लाख और 5 लाख का करंट एसेट भी लिया है, और करंट एसेट्स डेबिट हो जाएगा 5 लाख, करंट लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि करंट लायबिलिटीज़ भी हमने लिए है। कितने का करंट लायबिलिटी है? 2 लाख का। और हम बिजनेस परचेस को क्रेडिट करेंगे, बिजनेस परचेस, क्योंकि ये लिए, इसके बदले हमने कितना पैसा दिए भाई, इसके बदले हमने 15 लाख रुपए ही का इक्विटी शेयर दे रहे हैं, तो हमारा 3 लाख रुपए कम गया, तो वो हमारा प्रॉफिट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यदि ज़्यादा पैसा दिए तो लॉस, उसको गुडविल बोलेंगे, और कम पैसा देना आया तो कैपिटल रिजर्व्स हो जाएगा 3 लाख का। बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज काउंटेड, हमने अकाउंट कर लिया है। अब इनको पैसा देना है लिक्विडेटर को 15 लाख, तो उसके लिए हमने क्या दिया उनको, वे लिक्विडेटर ऑफ बेटर लिमिटेड को हमने डेबिट किए, यहाँ नहीं आएगा, हम अगले पेज पे करते हैं। लिक्विडेटर ऑफ बेटर लिमिटेड डेबिट करेंगे हम 15 लाख से, और हमने क्या दिया, इक्विटी शेयर दे दिया, कितने का, 10 लाख का हमारे लिए इक्विटी शेयर गया, और बचा हुआ चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में, क्योंकि हमारा भी एक शेयर कितने रुपए का है, 100 रुपये का है। तो हमने कितना शेयर इशू किए थे, 10,000, तो 10,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10 लाख, वो शेयर कैपिटल, और 5 लाख हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम। बीइंग परचेस कंसिडरेशन डिस्चार्ज, परचेस कंसिडरेशन डिस्चार्ज बाय इशू ऑफ शेयर्स एट ₹150, 150 रुपये का एक शेयर हम इशू कर रहे हैं, जिसमें से 100 रुपये फेस वैल्यू है, वो शेयर कैपिटल को क्रेडिट हो जाएगा, और 50 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम को जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ तक तो क्वेश्चन बड़े सिंपल है, ख़त्म हो गया, लेकिन ये वाले क्वेश्चन में ये लास्ट का जो एडजस्टमेंट है वो भी इम्पॉर्टेंट है, जो हमें ख़त्म करना है। तो यहाँ बोल रहा है कि 1 लाख रुपए, अब ध्यान दो, 1 लाख रुपए बेटर लिमिटेड की लायबिलिटी थी बेस्ट लिमिटेड के लिए। तो ये जो बैलेंस शीट है, ये जो बैलेंस शीट है, यहाँ देखो, बेटर लिमिटेड में 2 लाख में लायबिलिटी है 1 लाख का, जो बेस्ट लिमिटेड को देगी बेटर लिमिटेड, तो वैसे ही बेस्ट लिमिटेड में वो 1 लाख इसके अंदर होगा। तो बेस्ट लिमिटेड बोल रहा है बेटर लिमिटेड से 1 लाख रुपए लेना है, और बेटर लिमिटेड बोल रहा है कि बेस्ट लिमिटेड को 1 लाख रुपए देना है। तो भैया इधर दिख रहा है कि देना है, इधर देख रहा है कि पैसा 1 लाख लेना है। अब ये लायबिलिटी तो मैंने यही ले लिया, वो जो क्रेडिटर है, वो जो करंट लायबिलिटी है, अब किसका हो गया, बेस्ट लिमिटेड का हो गया। तो बेस्ट लिमिटेड का करंट लायबिलिटी दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 22 लाख, 20 + 2 22 लाख, और करंट एसेट कितना हो गया, 25 लाख। ध्यान दो यहाँ पे, आफ्टर एब्जॉर्प्शन देखो, 20 + 2 लायबिलिटी हो जाएगी, 22 लाख की लायबिलिटी हो जाएगी बेस्ट लिमिटेड का, और 25 लाख की एसेट हो जाएगा बेस्ट लिमिटेड का। अब इसमें बेस्ट लिमिटेड
2 लाख ऐड कर दी तो 1 लाख खुद को ही थोड़ी चुकाएगी, और वैसे ही यहाँ पे 25 लाख रुपए लेना है तो बेस्ट लिमिटेड खुद से ही 1 लाख थोड़ी रुपए लेगी, तो यहाँ से भी 1 लाख रुपए माइनस करना पड़ेगा, यहाँ से भी 1 लाख रुपए माइनस पड़ेगा, क्योंकि इसका लायबिलिटी में था, इसका एसेट में था। अबे दोनों तो हम पूरा दोनों तो खुद ही हो गए, तो खुद ही ये अपने आप को एक पैकेट से निकाल के दूसरे पैकेट में थोड़ी पैसे देंगे हम, क्योंकि लायबिलिटी भी हमारे बुक्स में आ गई अब और एसेट भी हमारे बुक्स में था पहले से। तो बेटर लिमिटेड ने बेस्ट लिमिटेड को ही तो 1 लाख रुपए चुकाना था, और वो 1 लाख अब बेस्ट लिमिटेड खुद ही के बुक्स में अकाउंटिंग कर रहा है, तो वो अब खुद को तो पैसा नहीं चुकाएगा ना। तो उसके लिए जो इंटर बुक डेट होती है उसको हम लोग कैंसिल करते हैं, तो हमारे लिए ट्रेड पेएबल्स डेबिट हो जाएगा, और हमारे पास ही ट्रेड रिसीवेबल भी है, एसेट में भी दिखाया, उसको कम कर दो, लायबिलिटी को ख़त्म कर दो, सॉरी। being intercompany debt cancel। समझ में? हमारे लिए देखो ट्रेड पेबल में 1 लाख रुपए देना आ रहा है, क्योंकि हमने बेटर लिमिटेड की लायबिलिटी ले लिया। ट्रेड रिसीवेबल में 1 लाख रुपए लेना आ रहा है बेटर लिमिटेड से, तो बेटर लिमिटेड के ने जो बेस्ट लिमिटेड को देना है, या फिर बेस्ट लिमिटेड ने जो बेटर लिमिटेड से पैसा लेना है, अब वो रहा क्या वैलिड? नहीं रहा, तो अब दोनों लायबिलिटी को क्या कर दिया हमने, एक का वो लायबिलिटी को ये एसेट से क्या हो गया, एडजस्ट। अब उसके बाद ये एक एडजस्टमेंट था इंटर कंपनी का। उसके बाद ये इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई 50,000 का जो गुड्स है जो कि बेटर लिमिटेड ने खरीदा था बेस्ट लिमिटेड से 25% प्रॉफिट ऐड करने के बाद, तो भाई बेस्ट लिमिटेड ने कॉस्ट पे 25% प्रॉफिट ऐड करके बेटर लिमिटेड को बेचा था। जो स्टॉक यहाँ है, इसमें 50 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है, इसके अंदर बेटर लिमिटेड के करंट एसेट में। और तुमको ध्यान है करंट एसेट अब कौन ले रहा है, बेस्ट लिमिटेड ले रहा है। करंट एसेट अब कौन ले रहा है, बेस्ट लिमिटेड। तो ये 25 लाख के अंदर वो करंट एसेट आ जाएगा, 50 लाख का, सॉरी 50,000 का। अब मेरे को बात बताओ, इन्वेंट्री हमेशा ही कॉस्ट वैल्यू पे रहना चाहिए, सेल वैल्यू पे तो रहता नहीं है। तो ये वैल्यू जो 50,000 का इसके पास है बेटर लिमिटेड का, इसमें तो 25% प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। तो हमें स्टॉक को 50,000 में जो प्रॉफिट है जो हमने कैलकुलेट किए थे 10,000 का शुरू में ही, वो हटाना है। तो हमें करंट स्टॉक को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। स्टॉक को क्या करना होगा, क्रेडिट। और डेबिट किसको करेंगे हम, स्टॉक को कम कर रहे हैं तो डेबिट किसको करेंगे हम, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व अकाउंट हो जाता है डेबिट, और टू स्टॉक, क्योंकि स्टॉक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। कितना, 10,000। स्टॉक रिजर्व का जो इफेक्ट है उसको हमने एलिमिनेट किया। समझ में आ रहा है? क्योंकि अब स्टॉक हमारे पास आ गया, हमारा स्टॉक 50,000 है, बेस्ट लिमिटेड का स्टॉक 50,000 है, जबकि 50,000 उसका कॉस्ट है ही नहीं, वो कॉस्ट तो 40,000 था। तो हम 10,000 से उसको कॉस्ट को वो जो 50,000 है उसको कम कर रहे, तो स्टॉक को 10,000 से कम किए और कैपिटल रिजर्व को डेबिट किए, क्योंकि कैपिटल रिजर्व हमने ही तो खड़ा किया था। कैपिटल रिजर्व यहाँ पे देखो, यदि तुम करंट एसेट 5 लाख लिए, 5 लाख में 50,000 भी है, वो 50,000 में प्रॉफिट है, ये ज़्यादा है करके तो कैपिटल रिजर्व ज़्यादा आया। यदि इसको कम कर दूँ तो कैपिटल रिजर्व ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए था, कम। तो जब तुमने अकाउंटिंग किया, जब ऑब्जॉर्व करते हैं ना, तब उसका एडजस्टमेंट हम लेते नहीं है। आपको एब्जॉर्प्शन की एंट्री, आपको जब अकाउंटिंग करोगे करंट एसेट की एंट्री, जब बिजनेस परचेज कंसिडरेशन को जब डिस्चार्ज कर रहे हैं, सॉरी जब एसेट लायबिलिटी को अकाउंट फॉर कर रहे हैं हम बेटर लिमिटेड का, जब एसेट लायबिलिटी को बेस्ट लिमिटेड अकाउंटिंग करेगा, तो वो सब एडजस्टमेंट नहीं करना है स्टॉक रिजर्व का या इंटर डेट का। जब ये अकाउंटिंग हो जाएगा, जब ये करंट एसेट 5 लाख रुपए हमने ले लिए, करंट लायबिलिटी 2 लाख की पूरी अकाउंटिंग करनी है, उसके बाद हमें ये एंट्री पास करनी है अलग से। ये दोनों एंट्री स्टॉक रिजर्व की बाद में एंट्री करनी है, ये इंटर डेट कंपनी का जो एडजस्टमेंट है वो बाद में ठीक करना है।
एब्जॉर्प्शन की एंट्री लेने के बाद। ये हमारी एब्जॉर्प्शन की एंट्री है, ये भी उसका ही है पार्ट। और ये हमने जो बिजनेस परचेस कंसिडरेशन डिस्चार्ज की उसकी एंट्री है। और ये हमारा इंटर कंपनी डेट जो ये क्वेश्चन में नया था, एक के लिए लायबिलिटी थी, दूसरे के लिए वो एसेट थी। मतलब बेस्ट लिमिटेड को बेटर लिमिटेड से 1 लाख रुपए लेना था और बेटर लिमिटेड ने बेस्ट लिमिटेड को 1 लाख रुपए चुकाना था। क्योंकि अब लायबिलिटी बेस्ट लिमिटेड ने ऑब्जर्व कर लिया, तो लायबिलिटी अब बेस्ट लिमिटेड की हो गई और एसेट पहले से बेस्ट लिमिटेड में था, तो एसेट और लायबिलिटी दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये स्टॉक रिजर्व की एडजस्टमेंट थी अलग। अब इसके बाद उन्होंने बोला है, हम थोड़ा स्पीड करेंगे अभी, कि भाई बैलेंस शीट भी बनाओ। तो नया बैलेंस शीट ऑफ बेस्ट लिमिटेड आफ्टर एब्जॉर्प्शन के बाद। तो यहाँ ध्यान देंगे, पहला तो शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में पहला क्या रहेगा, शेयर कैपिटल, बराबर है। तो शेयर कैपिटल देखो क्या है, शेयर कैपिटल भाई, शेयर कैपिटल इसका पहले से 20 लाख है, 20 लाख है कि नहीं शेयर कैपिटल। और हमने देखो शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया, हमने शेयर कैपिटल को 10 लाख रुपए क्रेडिट किया, बचा हुआ तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट किया। तो 20 लाख पहले से था और 10 लाख का और शेयर इशू किया, तो टोटल कितना हो गया, 30 लाख हो गया। लाख। वैसे ही रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसका आप नोट बना सकते हो, नोट नंबर 1, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस ध्यान देंगे कितना था पहले से, रिजर्व्स एंड सरप्लस था बेटा 10 लाख। और हमने इसका भी नोट बना लेंगे, हम नोट नंबर 2 दे देते, तो नोट नंबर 2 में दे दो। तो जैसे इसका यदि 1 का नोट बताए हमने, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर पहले से कितना था, पहले से था 20 लाख, और इशूड और कंसिडरेशन अदर देन कैश, हमें कैश नहीं आया, कितना, हमने 10 लाख और इशू किया, बेटर लिमिटेड को दिए ना 10 लाख का, तो टोटल शेयर कैपिटल कितना हो गया, 30 लाख। दूसरा हम बना रहे रिजर्व्स एंड सरप्लस का, तो इसमें हमारा रिजर्व सरप्लस जो पहले से था वो दिया हुआ है क्वेश्चन में। हमारा रिजर्व सरप्लस पहले से 10 लाख रुपए था, तो ये बेस्ट लिमिटेड का सोचो 10 लाख रुपए था। कुछ बहुत ज़्यादा उसको हाई फाई सोचना ही नहीं है, सिंपल रखो तो ही अच्छा है। प्लस हमने सिक्योरिटी प्रीमियम इस बार जब शेयर इशू किया तो अकाउंटिंग में लेना है, सिक्योरिटी प्रीमियम 5 लाख ध्यान में होगा, प्लस कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व टोटल कितना था 3 लाख, और उसमें से 10,000 हो गया था, अब डेबिट, ये हो जाएगा 2,90,000। हमें क्लियर, लुक एट हियर, ये 10,000 हमने कैपिटल रिजर्व को डेबिट किए थे, स्टॉक का प्रॉफिट हटाए थे, और ये वाला 3 लाख रुपए क्रेडिट किए थे, ठीक है। तो ये 3 लाख में से वो 10,000 माइनस हो जाएगा, तो 2,90,000, और ये था हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम 5 लाख का जो हमने लिए। तो ये तीनों ही रिजर्व से 17,90,000, 17,90,000। तो ये हम दिखाएंगे हमारे बैलेंस शीट में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सीधा करंट लायबिलिटीज़ है, इसका मैं नोट्स नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना कि करंट लायबिलिटी पहले से हमारा कितना है वो चेक करो। क्वेश्चन में देखो करंट लायबिलिटी पहले से हमारा है 20 लाख, करेक्ट है, 20 लाख करंट लायबिलिटी, और हमने ऑब्जर्व कितना किए 2 लाख, तो 20 लाख पहले से था, प्लस 2 लाख हमने लिए,
और ध्यान में आया, इंटर कंपनी डेट में के केस में हमने ये 1 लाख रुपए ट्रेड पेबल को डेबिट किए। ट्रेड पेबल को डेबिट करना मतलब क्या हुआ, लायबिलिटी को कम करना। मैं जर्नल एंट्री अभी नहीं सिखा पाऊंगा, आई होपफुली मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको जर्नल एंट्री आता है। तो 1 लाख रुपए से ट्रेड पेबल माइनस हो जाएगा, तो इफेक्टिवली कितना बचेगा, 19 लाख। बस लायबिलिटी साइड में इतना ही था। उसके बाद हम एसेट्स लिखेंगे। एसेट्स में जो नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट में पहला है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। का शेड्यूल बना सकते हो आप, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ध्यान देंगे। हमारा पहले से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितना है चेक करो, 25 लाख, और हमने लिए कितने, 15 लाख। तो 25 और 15 कितना हो जाएगा, 40 लाख। 40 लाख दिखा दो सीधा सीधा। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बाद हमारा एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। ये तो वो कंपनी में था ही नहीं, ये तो पूरा ही हमारा इन्वेस्टमेंट खुद का था, है क्या नहीं है, चेक करो। 5 लाख नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये 5 लाख एज इट इज़ दिखा देंगे हमारे बैलेंस शीट में, ठीक है। और लास्ट में एक आएगा करंट एसेट्स। यहाँ अगेन ध्यान देंगे, करंट एसेट्स में ध्यान दो। हमारा करंट एसेट्स कितना था, 20 लाख, हमने लिए कितने, 5 लाख। तो 20 और 5 कितना हो गया, 25 लाख। सिंपल रखते हैं हम। देखो पहले से था 20 लाख, हमने 5 लाख रुपए का लिए, प्लस आपको ध्यान में होगा हमने ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट किए 1 लाख रुपए, क्योंकि हमारे करंट एसेट में वो एसेट भी है जो हमें किससे लेना है, बेटर लिमिटेड से है। हमें ये करंट एसेट जो 20 लाख का था उसमें 1 लाख रुपए तो बेटर लिमिटेड से लेना है, जो अब आएगा नहीं, क्योंकि करंट लायबिलिटी से भी हटा दिए उसको, हम करंट एसेट से भी हटा रहे हैं। माइनस आपको ध्यान में होगा, हमने स्टॉक से भी 10,000 रुपये क्या किए, लेस किए। स्टॉक से भी 10,000 रुपये क्या किए है, लेस किए, ध्यान दो। देखो स्टॉक, और स्टॉक किसका हिस्सा रहता है, करंट एसेट का हिस्सा रहता है। वो 10,000 हमने वो वाला माइनस किए। देखो 20 लाख हमारा करंट एसेट था, 5 लाख हमने एब्जॉर्ब किए, 25 हो गया। 25 में से 1 लाख को ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट किया, वो लेस हो गया, और 10,000 जो स्टॉक को क्रेडिट किया वो लेस हो गया। 25 लाख माइनस 1 लाख माइनस 10,000, दिस इज 23,90,000 का टोटल कर लेंगे भाई। 40 लाख प्लस 5 लाख प्लस 23,90,000, ये हो जाएगा 68,90,000। ये देख लो 30 लाख प्लस 17,90,000 प्लस 19 लाख, ये भी हो जाएगा। ये गलत आ रहा है कुछ, एक मिनट, ये गलत लिख दिया मैंने। 22 में से एक गया तो 21 लाख होगा, ये देख लेना। देखो 20 और 2 22 में से एक गया तो 21 लाख है। देखो 30 लाख प्लस 17,90,000 प्लस 21 लाख, दिस इज 68 लाख। ओके, तो ये बैलेंस शीट ऐसा मैच होता है। ये बैलेंस शीट और बेस्ट लिमिटेड का है आफ्टर एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्ब करने में क्या होता है, प्रोसेस समझो कि एसेट आपकी पहले से है, उसमें से एसेट्स आपने बेटर लिमिटेड के जो लिए, कैसे लिए, कैसे पता चल रहा है भाई, तो हमने जर्नल एंट्री की है। जर्नल एंट्री ऐसी शौक पाने के लिए नहीं करते हैं। जर्नल एंट्री का एक फ़र्क रहता है भाई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को आप डेबिट कर रहे हो, दैट मीन्स वैल्यू यू आर इंक्रीजिंग दैट एसेट। करंट एसेट को डेबिट कर रहे हो, इंक्रीजिंग। करंट एसेट को क्रेडिट कर रहे हो, डिक्रीजिंग, है ना। डेबिट क्रेडिट आपको आना चाहिए। तो दैट इज़ द बैलेंस शीट आफ्टर द टेक ओवर ऑफ बेटर लिमिटेड बाय बेस्ट लिमिटेड। और इसके आप बना सकते हो नोट्स अलग अलग, ऐसे तीसरा चौथा आप वर्किंग टाइप में। नॉर्मली शेड्यूल 3 में आपको नोट देना ही होता है। आप ये ICI के स्टडी मटेरियल देखोगे तो वहाँ पे इसके डिटेल में इलस्ट्रेशन में 2-3 नोट्स बनाए हुए हैं। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन लेंदी है ऑफकोर्स, इसमें सारी चीज़ें पूछ लिया है कि भाई बेटर लिमिटेड का बुक्स क्लोज करो,
बैश लिमिटेड में जर्नल एंट्री दिखाओ और बैश लिमिटेड में फिर आप बैलेंस शीट भी बना के दिखाओ टेक ओवर के बाद। तो अब वो पूछेगा पेपर में कितना आता है, डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ मार्क्स को कितना अलॉट किया गया उस बेसिस पे। बट ये क्वेश्चन इसके पहले जो हमने क्वेश्चन लिए थे उसको ही आगे कंटिन्यू करता है एक्चुअली। तो वो क्वेश्चन देखने के बाद आप इसको देखते हो तो थोड़ा आसान ही लगना चाहिए। सो दैट वाज इट फॉर दिस क्वेश्चन। हम नेक्स्ट लेक्चर में अगला क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।